ये जरूरी नहीं कि आप अष्टांग योग से चलें तभी आपको सिद्धियां मिलेंगी। आप भजन मार्ग में चल रहे, भक्ति मार्ग में चल रहे, यदि आपके अंदर इन सिद्धियों की प्राप्ति की चाह हो तो बहुत जल्दी सिद्धियां मिल जाएं। सिद्धियां, आपने शब्द बहुत सुना होगा कि कई सारे बाबाओं को, ऋषि मुनियों के पास बड़ी बड़ी सिद्धियां होती हैं। तो सिद्धियां होता क्या है और कैसे इनको प्राप्त किया जा सकता है? देखिए, सिद्धि का मतलब होता है कि वो अवस्थाएं जो जन सामान्य के पास नहीं होती, लेकिन कुछ अभ्यास के बाद, कुछ तरीकों के बाद वो हमें प्राप्त हो जाए। मान के चलिए, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं, लेकिन मेरे बिना बोले ही आप मेरे मन की बात सुन रहे, ये एक सिद्धि है। आप एकदम से 100 किलो वजन नहीं उठा सकते, लेकिन आप एक हाथ से 1000 किलो उठा देते, ये भी एक सिद्धि है। तो इस प्रकार की अवस्थाओं को हम सिद्धियां कहते हैं। लेकिन ये मिलती कैसे है? क्या बताया गया है कि सिद्धियों को प्राप्त कैसे किया जा सकता है? देखिए, महर्षि पतंजलि बताते हैं सिद्धियां प्राप्त करने के 5 तरीके होते हैं। पहला होता है जन्म, यानी कि जन्म से ही कई लोगों को सिद्धियां प्राप्त होती हैं उनके पिछले जन्म के प्रारब्ध कर्मों से। जैसे कि ध्रुव जो था, प्रहलाद जो था, जिन्हें बचपन से ही ब्रह्म ज्ञान था, तो उनके पिछले जन्म के कई सारे प्रारब्ध थे। दूसरा होता है मंत्र, यानी कि कई आपके गुरु और कई बड़े बड़े सन्यासी ऐसा बीज मंत्र दे देते हैं जिनका लगातार जाप करने से आपको सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। तीसरा होता है तप, यानी कि घनघोर तपस्या करने के बाद भी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। और चौथा होती है औषधि। ऐसी औषधियां भी बताई गई हैं आयुर्वेद में जिनको खाने से कई सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, जैसे कि संजीवनी बूटी का नाम सामने आता है। और 5वीं अवस्था होती है समाधि। समाधि में भी आप ध्यान करने से आपको सिद्धियां मिल जाती हैं। किस सिद्धि में कैसी शक्ति प्राप्त होती है, यह आप प्रेमानंद महाराज जी की वीडियो के माध्यम से समझेंगे। जब कोई भगवत मार्ग में चलता है ना, ये जरूरी नहीं कि आप अष्टांग योग से चलें तभी आपको सिद्धियां मिलेंगी। आप भजन मार्ग में चल रहे, भक्ति मार्ग में चल रहे, यदि आपके अंदर इन सिद्धियों की प्राप्ति की चाह हो तो बहुत जल्दी सिद्धियां मिल जाएं। यदि कोई अपराध ना बनने पावे, शास्त्र विपरीत आचरण ना होने पावे, रजोगुण तमोगुण का नाश करते हुए जब सतोगुण बढ़ता है हृदय में, तो सिद्धियां अपने आप प्रकाशित होने लगती हैं। बहुत साधारण बात है सिद्धि प्राप्त करना, बहुत साधारण बात। लोगों को लगता है कि छोटे मोटे चमत्कार बहुत कठिन है, बोलो बड़ी महिमामयी बात है कि वो तुम्हारे मन की बात जाए। कोई खास बात नहीं, ये बहुत प्रारंभिक दशा में सब सिद्धियां आने लगती हैं। लेकिन जिसका लक्ष्य हो जाता है ब्रह्मबोध या भगवत प्रेम, उसके हृदय में सिद्धियां फटकने भी नहीं पाती। गुरु कृपा की कवच में सुरक्षित आगे बढ़ता चला जाता है। पर यदि तुम्हें लगता है कि संसार का सम्मान, संसार का लोक, संसार का भोग, तो प्रभु का भजन करके देखो, ये सब तुम्हारे चरणों में लुटेंगे। शास्त्रों में वर्णन आया है कि जो पूर्ण एकाग्रता से सात्विक आहार विहार करते हुए नाम जप करता है, उसके अंदर सिद्धियां प्रकाशित होने लगती हैं। महामहिमामयी अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति और प्रकाम्य, ईशिता, वशिता, ख्याति, ये 8 सिद्धियां सदैव प्रभु के चरणों के समीप करबद्ध खड़ी रहती है। वो भक्त की सेवा में आने लगती है। अनुर्मी, ये सिद्धि जिसके हृदय में प्रकट होती है, उसे ना तो कभी भूख परास्त कर सकती है, ना प्यास परास्त कर सकती है, ना शोक, ना मोह, ना जरा, ना मृत्यु, इन पर वो विजय प्राप्त कर लेता है। जो प्रभु के चरणारविंद का आश्रय लेके भजन करता है पर कामना है, तो उसके अंदर ये अनुर्मी नाम की सिद्धि प्रकट होती है। देखो कैसी महिमामयी है। चाहे जितने दिन भोजन न मिले, वो कभी भूख से व्याकुल नहीं हो सकता। 70 दिन तक बालक ओम प्रकाश जी ने ना अन्न ग्रहण किया, ना कोई फल फूला, लेकिन आप प्रसन्न मुद्रा में भगवत स्मरण परायण रहे। और कितने से भक्तों के चरित्र आते हैं। भूख की व्याकुलता स्पर्श नहीं कर सकती उसके हृदय में, प्यास की व्याकुलता स्पर्श नहीं कर सकती, ना तो कोई शोक उसे छू सकता है, ना मोह छू सकता है, ना बुढ़ापा और ना मृत्यु, ये उसको दुख नहीं पहुंचा सकते हैं। देखो, वो मोक्ष नहीं चाहता है, प्रेम नहीं चाहता है, लेकिन भजन में लग गया, लोक हानि की चिंता का त्याग करके। देखो कैसी सिद्धियां, अष्ट वो सिद्धियां जो सदैव भगवान के समीप ही रहती है। भगवान अंश मात्र से उस उपासक को दे देते हैं। और ये महामहिमामयी अनुर्मी नाम की सिद्धि प्रकट होती है। फिर दूसरी सिद्धि दूर श्रवणादि, वो लाखों कोस दूर की बात सुन लेगा। अगर सुनना चाहे, अमेरिका में इस समय वो अमुक है, वो क्या बात कर रहा है, यहां से सुनाई देगा, बैठे बैठे बैठा यहां है और एक एक बात उसकी सुनाई दे रही। ये सिद्धि कहीं से किसी की भी बात वो सुन सकता है कि आप क्या बात कर रहे हैं। जिधर वो ध्यान देगा उधर पूरी बात उसे सुनाई देगी। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, ऐसे उसको सुनाई देगा। वो जहां की बात, लोक लोकांतर की, जहां की सुनना चाहेगा उसे दूर श्रवणादि,
ये सिद्धि प्राप्त होने पर कहीं कुछ भी सुन कमेंट करके बताइए यदि आप चाहते हैं इस पर डिटेल वीडियो